हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आप लोगों के? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियोस देख रहे होंगे और अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि वर्तमान में आपके सामने बहुत सी वैकेंसीज है जिसको आपको फाइट करना है, उनसे लड़ना है और आपकी मंजिल को प्राप्त करना है। आपको हजारों वैकेंसी से कुछ नहीं लेना देना। कितनी वैकेंसी से आपका पाला पड़ना है? बस एक वैकेंसी से, जिसको आपको क्लियर करना है। ठीक है साथियों, तो आप अपने वापस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन अपना चल रहा था, पिछली क्लास मैंने आपको बनाई थी, वो थी एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये अपना टॉपिक चल रहा था और इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे। वापस मैं एक एक सवाल वापस रिपीट कर देता हूं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। डेफिनेशन मैंने पिछली बार लिखाई थी, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं आपके सामने कि एलसीएम क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। और एचसीएफ क्या होता है साथियों? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे, यह बोलता है एचसीएफ। ये सभी संख्याओं को डिवाइड करता है और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है? छोटी छोटी संख्या होती है और वह सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, ध्यान दीजिएगा, 36, 72, 144 और आगे ध्यान दे पर, तो यहां दे दिया मैंने आपको 9, यहां आ गया आपका 4। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो एलसीएम मैंने आपको बताया था, सॉरी, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या बड़ी बड़ी वैल्यू सबसे कट रही है? यदि बड़ी बड़ी वैल्यू सबसे कट रही है तो वही क्या है, उसका एलसीएम है। साथियों देखो, मैंने बताया था 9 किस में घुस गया? 36 में। 4 भी किस में घुस गया? 36 में। 36 किस में घुस गया? 72 में। और 72 का डबल 144 होता है, उसमें घुस गया। इसका मतलब यहां पर 144 ही एलसीएम होगा। ये मैंने आपको समझाया था। यहां आप बिल्डिंग बनाने मत बैठना, इस प्रकार से एलसीएम निकालने बैठे तो आप 5 से 10 मिनट लेके जाओगे और टाइम वेस्ट करके आओगे। ठीक है साथियों, तो ध्यान देते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया था। इससे अलावा एक और मैं एक सवाल आपको एचसीएफ का करवा देता हूं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ दी गई सभी संख्या को डिवाइड कर दे। थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल लेके आता हूं मैं एचसीएफ के लिए आपको। 973, 782 और एक और है 775। अब आपको बताना है इनका एचसीएफ क्या होगा। और एचसीएफ क्या चीज होती है साथियों? एचसीएफ वो चीज होती है जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। ओके सर, तो देखो मैंने आपको समझाया था कि यहां पर क्या देखना है, दो ऐसी संख्याओं के बीच में जिनका सबसे कम अंतर हो। इन दोनों के बीच देखो सबसे कम अंतर लग रहा है आपको। कितना अंतर लग रहा है साथियों? 82 और 75 का अंतर में देखूं तो आ रहा है 7। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। क्या ये 7 से सारी संख्या डिवाइड है? ध्यान से देखो, 7 ही अंतर है ना, गलत तो नहीं बता रहा हूं मैं, बिल्कुल 7 ही है। 7 से क्या ये डिवाइड है? तो बिल्कुल 775 7 से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब साथियों ये तीनों संख्या 7 से तो डिवाइड नहीं है, परंतु इसके गुण में 1 है, 1 से तीनों डिवाइड है, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो होगा 1। ठीक है साथियों, ये आपका रिवाइंड था जो कि हो चुका है। आज मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम को नई चीज सिखाने वाला हूं। यदि यही संख्या आपको दशमलव में पूछ ले, कैसे सर? जैसे ध्यान देना आप लोग, सबसे पहले मैं आपको एलसीएम सिखाने वाला हूं। किसके अंदर? पॉइंट्स के अंदर। जैसे 0.4, उसके बाद में 2.4, उसके बाद में ध्यान देना 3.6, उसके बाद में 0.72। इनका एलसीएम क्या होगा? देखो साथियों, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इन चीजों को हल करने के लिए आपको क्या देखना है कि कोई दूसरे के पहाड़े में घुस रहा है क्या। तो आपको अभी दशमलव को भूल जाना है। यूं मान के चलो संख्या 4 है, उसके बाद में 24 है, 36 है, 72। बस इनको देखना है, इनका एलसीएम क्या है? क्या 72 है? तो बिल्कुल मुझे तो लग रहा है 72 ही, क्योंकि 72 इन सबके पहाड़ में आता है। तो सब 72 में घुस गए, तो 72 यहाँ पे क्या निकल के आया? एलसीएम। परंतु आपका पॉइंट वाला खेल चल रहा है, तो यहाँ पे आपको एलसीएम देखना है, तो दशमलव देखना है कि कम से कम दशमलव कितना है।
तो कम से कम तुमको पता है एक संख्या छोड़ के दशमलव, तो यहाँ एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर है। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या देखना है कि कम से कम दशमलव, कम से कम क्या होता है, देखो दो संख्याओं को छोड़ के दशमलव, तो दो संख्या वाला दशमलव नहीं लेना है, इधर देखना है कम से कम एक संख्या छोड़ के दशमलव सब में, तो वही आपको एक लगा देना है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो 7.2 होगा। ठीक है, इसी टाइप का मैं एक और सवाल आपको करवाता हूँ। घबराना नहीं है, पेशेंस बनाए रखना है और मेहनत करना है। साथियों देखो, अगला मैंने आपके सामने लिखा 7, ठीक है, उसके बाद में 0.07, 4.9, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा आगे देखें अपन 3.43, नेक्स्ट 1.4। इनका एलसीएम क्या होगा, तो घबराना नहीं है, देखना अपन को एलसीएम निकालने का तरीका क्या सिखा रहा सर ने। देखो इधर से 7 को निकाल लो, ये 49 है, ये 343 है और ये 14। मैंने क्या सिखा रखा आपको, क्या देखना है, सबसे पहले देखो इधर तो 7 ही है, उसके बाद में इसको क्या लिखता हूँ 7 की घात 2, इसको क्या लिखता हूँ 7 की घात 3, उसके बाद में इसको लिखता हूँ 7 × 2। मतलब देखो साथियों, इसका जो एलसीएम मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सब में 7 7 है, तो 7 की घात जितनी बड़ी है उसको बाहर निकाल लूंगा, उसके मल्टीपल में और कौन सी डिजिट दिख रही है 2, तो ये 2 लिख दो, बस ये आपका एलसीएम है। इसको मैं आगे हल करूँ तो ये हो जाएगा 343, और 343 में 2 का गुना करूँ तो मुझे दिख रहा है ये 686। ये आपका क्या होगा, अभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो आंसर मैंने इसलिए लिखा है कि 686 तो है, पर है तो क्या, पॉइंट्स का क्या करें, पॉइंट्स कम से कम कितनी है, तो कम से कम एक ही, देखो ये रही है, आप एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, आपका आंसर क्या होगा साथियों 686। 686 समझ में आपको, समझ में आपको। इस प्रकार से ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, पॉइंट को देख के घबराना नहीं है। भैरव बाबू जी आपको आ जाता है, दशमलव को देख के, भिन्न को देख के, बटे बटी को देख के, तो ये भैरव बाबू जी को दूर रखो आप, ठीक है, ध्यान दो, नहीं तो ये जो भैरव वगैरह आते हैं ना आपको, जो भी आपको दिमाग में माताजी आ जाती है, तो ये सब नहीं आनी चाहिए, इनसे आपको डर नहीं लगना चाहिए। यदि पॉइंट में आपको HCF पूछ ले, पॉइंट में HCF पूछ ले, आप कैसे निकालोगे साथियों, HCF की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। सवाल जैसे मैंने आपके सामने लिखा, ध्यान दीजिएगा 2.2, 0.04, उसके बाद में 0.008, उसके बाद में 2.4, उसके बाद में 4.4, उसके बाद में 4.8, ये सब चल रहा है। उसके बाद में एक और लिख लो 0.024। इन सबका HCF क्या होगा, और HCF मैंने क्या बता रखा, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो इन सबको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो इन सबको भी भूल जाओ, दशमलव क्या चीज है, यहाँ 2 दिखना चाहिए, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 24 है, 44 है, 48 है और 24 है। अब आपको देखना है इन सबका HCF क्या है, तो मैंने क्या सिखाया था कि सबसे छोटी वैल्यू को देखो क्या वो सबको काट रही है। देखो डेफिनेशन में जरूर ये बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे, तो वर्तमान में जो बड़ी से बड़ी संख्या मेरे को 2 ही दिख रही है जो इन सबको काट रही है, क्योंकि 2 खुद को भी काटेगी तो अपने आप में बड़ी है। तो देखो 2 सबको कैसे काट रही है, क्योंकि सभी क्या है साथियों, सभी सम संख्या, इसलिए सबको काट रही है। अब अपना आंसर 2 है, पर 2 परफेक्ट नहीं है, अपने को देखना है। अब यहाँ पे इसका उल्टा, एलसीएम में क्या कर रहे थे, कम से कम दशमलव देख रहे थे, यहाँ देखना है अधिक से अधिक दशमलव, तो अधिक से अधिक दशमलव मेरे को दिख रही है 3, कितनी दिख रही है, इधर भी 3, तो यहाँ पे 3 अंक छोड़ के आपको दशमलव लगानी, 1 2 3, ये आपका आंसर होगा, ये आपका HCF होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, गणित आपको बच्चे जैसी लगेगी, और आपका जो दिमाग है ना, एक बच्चा है, आप इसको समझाओ कि तू कर सकता है, तू कर सकती है, ठीक है। ऐसे इतना मत दिमाग लगाओ कि क्या चल रहा है कि सर समझ में नहीं आया, समझ में इसलिए नहीं आता कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि कंपटीशन इज ए प्रैक्टिस गेम दोस्त, और आपके साथ एग्जामिनर भी यही गेम खेल रहा है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरे का होगा, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े लोग कह गए, या तो समय को सोना बना लो या सोने में गुजार दो। आप यदि वर्तमान में सो रहे हैं तो दूसरा बच्चा तैयारी कर रहा है, समझ रहा है ना मुराद? हाँ, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तेरे को ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इतने लंबे लंबे सवाल कितने इजीली हो रहे हैं आप समझ सकते हो, इतना इजी कैसे हो गया।
इसके पीछे बहुत मेहनत है साथियों। तो आप भी इस प्रकार का स्ट्रगल करो और मेहनत करो। आगे चलते हैं, इसमें एक सवाल मैं आपको देता हूँ। जैसे लिखा मैंने 0.011 डैश 2.2, उसके बाद में 5.5, उसके बाद में 0.066, उसके बाद में 7.0.077। इसका हमको एचसीएफ बताना। देखो साथियों, वैसे तो तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो छोटी से छोटी संख्या जो 11 है, इन सबको डिवाइड कर रही है, तो 11 ही अपने को क्या दिख रहा है एचसीएफ। परंतु आपको मेनली चीज क्या देखनी है कि सब मेनली चीज देखनी है कि दशमलव में अधिक से अधिक दशमलव कितनी है। तो अधिक से अधिक 4 है, तो 4 दशमलव आपको लगानी आंसर के साथ, 1 2 3 4। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा साथियों, 0.0011। ठीक है, कितना इजीली हो गया। ये दशमलव में होता है, तो हर प्रकार से आप सवाल कर सकते हो। मैं आपको वर्तमान में कुछ ज्यादा सवाल नहीं करवा सकता साथियों, आपकी उस प्रैक्टिस करवा सकता हूँ कि करते कैसे। प्रैक्टिस आपको आपकी किताब से करनी है, और सबसे बेस्ट बुक आपके लिए मैं प्रोवाइड करवाना चाहूंगा, तो मुझे जो अच्छी लगती है वो है अंकगणित। ठीक है, ये भी परचेस कर सकते हो आप। उसके बाद में यदि आप नए बच्चे हो तो आपको लूसेंट प्रेफरेंस करनी चाहिए। लूसेंट जो होती है ना, उसमें थोड़ा बेसिक होता है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा यदि आप और अच्छा करना चाहते हैं तो रामनिवास माथुरिया है, ट्रिकी मैथमेटिक्स है, ये बुक आप परचेस करें। ठीक है, इनसे अपनी प्रैक्टिस करें। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये टाइप आपको समझ में आया एलसीएम एचसीएफ का। अब और कौन से टाइप आते हैं, और आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अगले एक टाइप और मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे आपके सामने लिखा मैंने 8 16 24, ठीक, 36, ध्यान दीजिए, और 72। अब इसमें ऐसे बोला है, ये संख्या आपके सामने लिखी हुई है, और ऐसे बोला है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। वह छोटी छोटी संख्या बताओ कि इन सबसे डिवाइड करने पर शेष पल 5 बचे। इन सबसे भाग लगाने पर उस संख्या में शेषफल क्या बचे, शेषफल बचे 5। ठीक है, ये अपन को करना है। तो साथियों उसने क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, और छोटी से छोटी संख्या की डेफिनेशन क्या लिखी थी मैंने कि वो यूं कहना चाह रहा है कि आप इन सबका एलसीएम बताओ, छोटी से छोटी संख्या। तो अपन एलसीएम निकालेंगे, तो आपको पता है 8 किसमें घुस गया, 16 में। 16 किधर घुस गया, 16 नहीं घुसा, 24 72 में चला गया, 36 भी 72 में चला गया। क्या 16 पानी 72 आता है, नहीं आता है। तो अपने पास 16 और क्या निकल के आया, 72। इन दोनों का एलसीएम देखना है तो कैसे देखेंगे सर, घबराना नहीं है। ये होता है 9 8 72, और ये होता है 4 का स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, 3 का स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर, और इसको भी मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं 16, उसलिए अपने इजी हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखनी, 2 के स्क्वायर में सबसे बड़ी कौन है, 2 की घात 4, और इधर एक और कौन है, 3 की घात 2। तो ये आपका क्या साथी, एलसीएम क्या है। तो एलसीएम अभी अपन हल कर देते हैं। 2 की घात भी आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 9, और 16 कितना हो जाएगा, 144। अभी आपका 144 आंसर नहीं है, कारण क्योंकि उसने आखिरी में क्या बोला है, इन सबसे भाग लगाने के बाद 5 शेषफल बचना चाहिए। इसका मतलब जो शेषफल बच रहा है साथियों, वो इसमें आप प्लस कर दो, तो आपका जो डिजिट निकल के आएगी 149, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, 8 से भाग लगा के देखो आपको 5 बचेगा, 16 से भाग लगा के देखो 5 बचेगा, 24 से भाग लगाओ, 36 से 72 से, जिससे भी आप भाग लगाओगे तो कितना शेषफल बचेगा, 5 शेषफल। जो भी उसने शेषफल बोला है, जो बचता है उसको आखिरी में जोड़ दो, और वो संख्या आपके सामने निकल के आ जाए। ठीक है साथी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का मैं आपको एक और सवाल करवाता हूँ। देखो सवाल किस प्रकार से आएगा, इबारत कैसी होती है। इबारत में आपको लिख के नहीं बता रहा हूं, आप सुनो। इबारत आती है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें दी गई संख्याओं से विभाजित करने पर रिक्त स्थान शेषफल बचता है। तो इस प्रकार से सवाल आता है। जैसे मैं आपको वापस संख्या लिख देता हूं, जैसे ध्यान देना, मैंने लिखा 6, चलो ये संख्या बार बार आ रही है, अब चेंज करते 5 25 75, ध्यान दीजिए। उसके बाद में 125 और 1000, ये मैंने संख्या ली। अब आपको क्या बोल रहा है वो कि इन दी गई संख्याओं से डिवाइड करने पर, भाग देने पर शेषफल जो बचता है वो है 3। इन सबसे भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो वो संख्या कौन सी। तो
तो घबराना नहीं है। इन सबका आपको क्या बोलना है, क्यों बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या जैसे ही बोले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो चाहता है कि एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले एलसीएम निकालो, फिर ये जोड़ देना। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखो कौन किस में घुस रहा है, तो 5 25 में घुस गया, 25 75 में घुस गया। क्या 75 इन किसी में घुस रहा है, बट नहीं, 75 के पहाड़े में 1000 नहीं आता, पर 125 के पहाड़े में 1000 आता है 8 बार में। तो आपके सामने बच्चा साथियों 75 और 1000, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि क्या होगा इसका एलसीएम। तो 1000 को क्या लिख सकता हूं साथियों, ध्यान देना, 75 को मैंने दिमाग, तो अब आपके पास बचा क्या, 75 और 1000। 75 को क्या लिख सकता है, 25 गुणित 3, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता है सर, इसको लिख सकते हैं 100 गुणित 10, ठीक है। अब 25 को मैंने लिख दिया 5 की घात 2 गुणित 3, और इसको लिख दिया मैंने 10 की घात 2 गुणित 10, 10 की घात 2 नहीं 10 की घात 3 लिख दो। ये आपने जैसे लिखा। अब साथियों अब यार ध्यान से दो, यहाँ क्या निकल रहा है, तो यहाँ एक तो निकल रहा है 5 की घात 2, एक निकल रहा है 3, और एक निकल रहा है 10 की घात 3, ठीक है। इन सबका मल्टीपल कर लो, ये 25 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये वापस 1000 हो जाएगा। जब इसका गुणा करोगे 25 या 75, और 75 में 3 जीरो आप ऐड करोगे तो ये क्या होगा साथियों, इन सबका एलसीएम होगा, ठीक है। यदि ज्यादा बड़ा भी हो जाए तो आप लोग देख लेना, देखो बड़ा एलसीएम भी हो तो भी आंसर आ जाता है, छोटा भी एलसीएम होता है। जैसे मैं आपको बोलूं 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, यदि छोटा बड़ा आपको दिख जाए। अब क्या करना है, शेष में कितना बच रहा है 3, तो 3 इसमें आप जोड़ दो तो आपका आंसर क्या आएगा, 75,003, ठीक। ये टाइप आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्या चीज सिखाने वाले हो सर, एक टाइप और है जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। अब इसका उल्टा दे दे, क्या दे दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। आपके सामने लिखा, ध्यान से देखना, 13, उसके बाद में मैंने लिखा आपके सामने 24, उसके बाद में लिखा मैंने आपके सामने 35, उसके बाद में आपके सामने लिखा मैंने 57। यह भी बोल रहा है कि वह संख्या बताओ जो इन बड़ी से बड़ी संख्या बताओ इन सबसे भाग देने पर, सॉरी इन सब में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे, 2 बचे। अब ये आपकी दिक्कत की खेती कर दी कि उसने मांगा है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको, और प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, 2 शेषफल, इसमें भाग लगाने पर। तो भाग लगाना मतलब आप एचसीएफ निकालना है आपको, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सीधा सीधा आप इसमें से क्या करोगे, जो 2 शेषफल बच रहा है इसको पहले से घटा दो। तो जैसे आपने 2 घटाया 11 हो गया, ये 22 हो गया, ये 33 हो गया, और ये 55 हो गया। और बड़ी से बड़ी संख्या मांगी, इसका मतलब एचसीएफ मतलब इन सबको डिवाइड करने वाली संख्या, तो मुझे तो 11 लग रही है, तो वर्तमान में आपका आंसर क्या आएगा, 11, इस सवाल का आंसर। तो वो संख्या 11 होगी। अब आप 11 से भाग लगा के देख लो, प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है, 2 शेषफल बचा है, ठीक है। इसी टाइप का एक और सवाल देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह आप पूरा लिखा दो एक बार, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन संख्याओं को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे, प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। ध्यान देना साथियों, तो मैंने लिखा 12, उसके बाद में आपके सामने लिखा 20, उसके बाद में लिखा 28, उसके बाद में लिखा 36, उसके बाद में लिखा 44। आपको बताना है वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेषफल बचे, 4 शेष बचे, ओके। तो 4 शेष बच रहा है, तो इन संख्याओं में आपको भाग देना है। तो पहले 4 घटा के वो संख्या लेके आओ कि कौन कौन सी संख्या पूरी डिवाइड होगी। 4 जैसे घटाया 8 आया, 4 घटाया 16 आया, 4 घटाया 24 आया, 4 घटाया 32 आया, और 4 घटाया 40 आया, ठीक है। तो साथियों देखना अब क्या होगा, अब क्या करें सर, तो इनमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी तो एचसीएफ, इन सबका एचसीएफ आपको क्या लगा, मेरे को तो 8 लग रहा है क्योंकि 8 इन सबको डिवाइड कर रहा है, तो 8 ही आपका इस सवाल का आंसर होगा। अब आप 8 का भाग इनमें प्रत्येक में लगाओगे तो कितना शेषफल बचेगा, 4 शेषफल। ये एक और टाइप था जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब आपको मेहनत करनी है कि एलसीएम एचसीएफ क्या था, पूरा का पूरा टाइप आपके सामने दिखा दिया है। बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं आपको, अभी मैं एडवांस लेवल पे नहीं गया हूँ। जब एडवांस लेवल के वीडियोस आपको मैं अपलोड करूंगा तब आप ध्यान से देखना। वो जो लेवल्स होता है एडवांस का, इतना आपकी एग्जाम के लिए प्रीफर्ड है। कोई सी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जब अपन बात करेंगे किसी अदर लेवल वैकेंसीज की
जैसे जो दिक्कत देती है उनमें अपन अदर टाइप्स करेंगे, जिसमें क्या रहेगा, पूरा प्रश्न भी लिखा रहेगा। वर्तमान में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं आपका कोर्स को खत्म करना चाहता हूँ, जिससे क्या हो एसएससी जीडी में आप जल्दी से कवर कर सके, एमपी पुलिस में कम समय में अधिक कवर कर सके। तो सरलीकरण आपका कंप्लीट हो चुका है, वर्गमूल घनमूल कंप्लीट हो चुका है, संख्या पद्धति कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में आपका एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर में बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने लेके आने वाला हूँ अगले वीडियो। इसके लिए आप लोग क्या करो, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, मुझे आपसे उम्मीद है, ठीक है, नहीं किया तो आप कर ही लोगे, वीडियो आपको अच्छा लगा है। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक बेल आइकन होती है जिसको प्रेस करने से क्या होता है, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में जो बात मैं कहता हूँ उस पर आप जरूर ध्यान दोगे, कोई भी ऐसे जानवर या कोई व्यक्ति जो गरीब है और कुछ खा नहीं पा रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, तो आप उसको जरूर दान करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।